बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो, पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। तो हमारा ये नया जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है, दिव्य जन्म है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको सभी धर्मों ने अलग अलग तरीके से माना है। सभी धर्मों में मान्यता है ब्रह्मा की, नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन ब्रह्मा की मान्यता सभी धर्मों में है। और ब्रह्मा का कर्तव्य अभी इस संगम युग पर चलता है। ब्रह्मा का जो कार्य है वो ऊपर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर बैठकर जो डायरेक्ट आकर जो सिखाना है, पढ़ाना है, राह दिखानी है, वो ऊपर से पढ़ाएगा तो यहाँ हम समझ नहीं सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट पढ़ाएगा तब हम सारी बातें बहुत अच्छी रीति से समझकर उस पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और यही तरीका है भगवान का दुनिया को नया बनाने का। तो उसे कोई माध्यम चाहिए, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा को चुनते हैं, जिनकी सभी धर्मों में मान्यता है। क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में, जैन धर्म में, सभी ने उसको माना है। आदिनाथ के रूप में मान्यता है, एडम के रूप में मान्यता है। अलग अलग तरीके से दुनिया वालों ने यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि ये कौन है, फिर आखिर ये एडम कौन है, आदिनाथ कौन है। लेकिन भगवान ने आकर उसका परिचय हमें दिया है कि वो कौन है, वो किस तरीके से अपना कार्य करता है। और वो सिर्फ एक बार कार्य नहीं करता है, एक बार दुनिया बना दी और फिर खत्म हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया बनाई और खत्म हो गई, लेकिन ये कार्य रिपीट होता है। हर 5000 वर्ष के बाद ये कार्य भगवान आकर इस महान आत्मा के माध्यम से रिपीट करता है। हर 5000 वर्ष के बाद, जैसे हर चीज की एक्सपायरी होती है, वैसे इस दुनिया की एक्सपायरी है। और 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया जब रहने लायक नहीं रहती है, हम बहुत दुखी बन जाते हैं, तब भगवान इस सर्वश्रेष्ठ आत्मा को, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मा को चुनता है और उसके माध्यम से ये अपना ये कारोबार करता है। तीनों का वो स्वरूप है जो 3 कार्य बताए हैं भगवान के, कि स्थापना करना नई दुनिया की, फिर इस जो बनी हुई नई दुनिया है उसकी पालना करना, और साथ साथ इस जो खराब हुई दुनिया है उसको खत्म कर देना। तो उसके लिए ये तीनों पार्ट दिखाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों कर्तव्य है, भगवान जो कर्तव्य करता है और उसके लिए वो माध्यम चुनता है, एक ब्रह्मा को, और ब्रह्मा की ही ये तीनों स्वरूप है। फिर जब बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब आप यहां पर आकर बैठते हो तो बहन भाई बैठे हैं सभी,
लेकिन जब मुरली शुरू हो जाती है तभी बिल्कुल क्लियर बुद्धि में होना चाहिए कि बाबा सूक्ष्म रूप से यहाँ पर उपस्थित हुआ है, बाबा की हमारे पर नजर है। हॉल जो अभी समझो बाबा की जो मुरली, ये मुरली चली है हिस्ट्री हॉल में, 1965 के लगभग की मुरली है, और ये हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में ये मुरली चली है। इसके बाद की जो मुरलियां चली है वो मेडिटेशन हॉल में चली है। मेडिटेशन हॉल के बाद की जो मुरलियां चली है वो डायमंड हॉल में चली है। तो हॉल में जब हम आकर बैठते हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले ये हमारी बुद्धि में ये रहता है सब भाई बहन बैठे हैं। यहां पर भी जब आप आते हो तो आपको पहले आते ही ये महसूस होता है कौन आया कौन नहीं आया, सब भाई बहन बैठे हैं। हम जब घर से निकलते हैं तब ही हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम सब बाबा के बच्चे मिलकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। इतनी सर्वश्रेष्ठ वाणी है, दिव्य वाणी है, जो ऋषि मुनियों को भी नसीब में नहीं है, वो वाणी हम सुनेंगे। वो वाणी सुनने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ आते ही हम ये महसूस करें कि सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, और फिर जब मुरली शुरू हो जाती है तब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बाबा की नजर है, बाबा देख रहा है, बाबा के वाइब्रेशन में, बाबा की छत्र छाया में हमें ये मुरली सुननी है, महावाक्य सुनने हैं। ये भगवान की दिव्य वाणी है। वो माध्यम किसी को भी बना लेता है, लेकिन ये वाणी उसकी है, महावाक्य उसके है। इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, फिर भी उनको पता नहीं चल पाया भगवान कौन है, उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन भगवान आकर मुरली के माध्यम से हमें ये सारी बातें स्पष्ट रीति से बता देता है। तो जब ये हॉल भी, ये दिव्य हॉल है, जब मैं अभी गीत चल रहा था तो महसूस कर रहा था इस हॉल के वाइब्रेशन, तो बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन है। हॉल की बात बाबा ने की है, इसलिए वो याद आया कि ये हॉल भी, यहां पर भी धार्मिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है, दोनों का संगम है इस हॉल में, और इसीलिए बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। ये संगम का सुंदर हॉल है। और यहाँ के, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं हम, कहीं पे ऐसा लगता है यहाँ पे बैठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन इस हॉल में बहुत सुंदर वाइब्रेशन, पहले धार्मिकता और अभी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का संगम है। तो बहुत सुंदर, जब भी हम मुरली सुनने के लिए आए तो इस हॉल का, इस वाइब्रेशन का और बाबा की शक्ति का पूरा अपने अंदर वो संचार कर लेना है हमें। तो उसको हम फिर अपने जीवन में जब हम जाते हैं उधर कर्म क्षेत्र पर, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो इस वाइब्रेशन के साथ जा सकते हैं। और हमें सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है, अनेकों का कल्याण करना है। तो बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। बेहद का बाप सभी धर्म के सभी आत्माओं का एक परम पिता परमात्मा है, वो जन्म जन्मांतर का हमारा पिता है। सभी धर्मों ने जो आरतियां बनाई गई है, जो भजन गाते हैं, उसमें सभी उसको माता पिता के रूप में देखते हैं। लेकिन वो कौन है इसकी पहचान नहीं थी। वो कौन है और वो माता पिता है तो किस तरीके से हमें हमारी पालना करता है, और माता पिता है तो वर्षा क्या मिलता है उससे। जहां बाप बेटे का संबंध आ गया तो वर्षा मिलना चाहिए। तो वर्षे की तो बात ही किसी को पता नहीं है कि वो वर्षा क्या देता है आखिर और कब देता है। तो भगवान हमें ये इतना सुंदर जीवन उसने दिया है, और इस जीवन को हम जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, जितना हम श्रेष्ठ आचरण पर रहेंगे, जितना बाबा की दिव्य वाणी के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो ये वर्षा हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अभी उसका वर्षा देने का समय चल रहा है। और वो जो दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो हम लेने के लिए तैयार रहे। बस वो उसने अपना सारा खजाना खोल दिया है, हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और सबसे पहला उससे लेने का माध्यम है मुरली। उसका ये ज्ञान खजाना हमें अपने अंदर भर लेना है, और यही ज्ञान खजाना हमारे साथ में आएगा और ट्रांसफर होकर ये हीरे मानिक मोती सोने की दुनिया में हम चले जाएंगे। वो हमारे साथ में आएगा। ये ज्ञान खजाना हम साथ में लेकर जा सकते हैं, बाकी कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाता। ये सबको पता है, जानकारी सबको है, लेकिन भगवान ने आकर ये हमें सत्य स्पष्ट बता दिया कि आप लेकर जा सकते हो। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन भगवान हमें आकर कहता है कि आप
आप जो मेरे बच्चे बने हो, जो वर्षे के अधिकारी बने हो, आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। दुनिया वाले खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने भगवान को पाया है, जो भगवान से इतनी सुंदर प्राप्ति कर रहे हैं, वो अपने अंदर अपना सुंदर भाग्य रिकॉर्ड करके लेकर जाने वाले हैं। तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये शरीर का हाथ नहीं, लेकिन हम आत्मा ऊपर जाएंगे तो ये संपूर्ण सुंदर रिकॉर्डिंग अपने साथ लेकर जाएंगे। और यही रिकॉर्डिंग फिर वहां हमारे साथ में चलेगी, और जब जब समय होगा, जिस जिस चीज का जैसे भाग्य का, वो वहां पर ओपन होती रहेगी। तो यहां से लेकर जाना है, हम खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। तो भरते रहना है, जितना भर सके उतना भरना है। और जैसे कल बाबा ने कहा कि लीकेज नहीं रखना है, भरना है लेकिन लीकेज नहीं रखना है। तो हम संपूर्ण रीति से जो भी ले रहे हैं साथ में लेकर जाएंगे। तो क्या चाहते हैं वो, भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। भक्ति में भी चाहते हैं कि हमें मुक्त होना है, हमें जन्म मरण से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है। बहुत भावना से भक्ति करते हैं, लेकिन मुक्ति वैसी उस तरीके की मुक्ति तुरंत नहीं मिलती है। और ये अभी जो बाबा ने बताया है कि तुरंत 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, क्या आपका निश्चय पक्का हो गया भगवान कौन है, जिसने सभी धर्मों का वो पिता है, सभी धर्मों ने जिसको माना है वो मेरा हो गया है, मैं उसका हो गया हूं। तो जैसे ही हमारा निश्चय पक्का हो गया, जीवन मुक्ति फाइनल। जीवन मुक्ति फाइनल मतलब सतयुग में आना हमारा निश्चित हो जाता है। और जिसकी जीवन मुक्ति फाइनल हो गई, वो यहां पर भी जैसे कि बंधनों से मुक्त अपने आप को अनुभव करेगा, हल्कापन महसूस होगा। बाबा से कनेक्शन है, इसकी निशानी ये है कि हम हल्के हल्के रहने लगे हैं। हम किसी बात का कोई लोड नहीं लेते हैं, हमें किसी बात से टेंशन नहीं आता है, वो हल्कापन आ जाता है, लाइटनेस आ जाती है। तो यहां पर हमें जो सतयुग में जाकर जीवन मुक्ति में रहेंगे, उसका अनुभव यहां संगम युग में करना है, जीवन मुक्ति का अनुभव। मुक्त तो हम हो नहीं सकते हैं, परम धाम में जाएंगे तब मुक्त होंगे। बंधन तो जैसे कि दुनिया वाले तो बंधन में ही है, लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि इस जीवन में रहते हुए बंधनों से दूर रहना है और संबंध में आना है। बंधन का परिवर्तन संबंध में करना है। सभी के साथ हमारे रूहानी संबंध होने चाहिए, सभी के साथ स्नेह का रिश्ता होना चाहिए। तो बंधन मुक्त लेकिन प्यार भरा रूहानी संबंध हमें सबके साथ रखना है। प्यार, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, दुखी नहीं करना है। बाबा कितनी सुंदर बातें हमें सिखाता है। चाहे कोई कितना भी तुम्हें दुख देने वाला हो, लेकिन तुम्हें उस पर फूलों की वर्षा करनी है, तुम्हें उसको सुख देना है। चाहे कोई कैसा भी हो, रावण का बाप ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। तो हमें हमारे तरफ से जो कोई कर्मों का हिसाब किताब है उसको खत्म कर देना है। दुख देने वाला देता रहे, लेकिन मुझे दुख देना नहीं। और मेरा ये डिसीजन फाइनल हो गया कि मुझे दुख देना नहीं है, तो कोई कैसा भी, कितनी भी निगेटिविटी मेरे तरफ भेजे, मेरे पर उसका कोई असर होगा नहीं। मतलब हम दुखी भी नहीं रहेंगे फिर, चाहे कोई कितना भी किसी भी तरीके से हमें दुख देने का प्रयत्न करे। वातावरण है, वाइब्रेशन है, हमारी बीमारी है, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, हम आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में रहेंगे। तो यही जीवन मुक्ति की स्टेज है। यही जीवन मुक्ति की स्टेज में हम सतयुग में रहने वाले हैं, लेकिन बहुत काल की यहाँ की प्रैक्टिस। बाबा जो कहता है बहुत काल आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, सुख स्वरूप स्थिति में रहने की, शांत स्वरूप स्थिति में रहने की, आनंद की स्थिति में रहने की। तो यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे वही तो उस दुनिया में रह सकेंगे। तो जीवन मुक्ति यहाँ, इसीलिए बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो यहां पर जीवन मुक्ति का अनुभव और एक्चुअल में जीवन मुक्ति सतयुग में रहेगी। अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। भक्त अभी पुकार रहे हैं, और जो बच्चे बन जाते हैं उसके, वो जानते हैं वो आ गया है, वो आ गया है और उसका कार्य चल रहा है। 88 वर्ष पूरे हो गए और खत्म होने पर है कार्य। उसने तो अभी डायरेक्ट आकर पढ़ाना भी बंद कर दिया है, शरीर में अवतरित होकर 88 वर्ष उसने ये कार्य किया है, लेकिन अभी वो समाप्त हो गया है वो कार्य भी।
अंतिम समय आ गया है, तो पढ़ाना समाप्त, हम रिवीजन कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो परीक्षाएं आती रहेंगी, लेकिन हमें होशियार विद्यार्थी बनकर परीक्षाओं में पास होते चलना है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। तो निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं कि हाँ वही हमारा माता पिता है, समझने को समझ लेते हैं, वो सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन वो सचमुच हमारा माता पिता है। वो दिल का रिश्ता उसके साथ जुड़ना चाहिए कि मैं उसका बच्चा हूं, वो मेरा माता पिता है। सिर्फ ये कहने सुनने की शब्दों का खेल नहीं है, डायरेक्ट उसका हमारे साथ रिलेशन है, हमारा उसके साथ रिलेशन है, और उसने इस रिलेशन के लिए 5000 वर्ष में 100 वर्ष रखे, और उस 100 वर्ष में भी हमें कितना समय मिला है। तो इसलिए हमें एक पल भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जाना है। बहुत कम समय मिला है 5000 वर्ष में हमें, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। निराकार गाते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। अभी मिलेगा, अभी ले सकते हैं, और इसको ही कल्प बाद मतलब 5000 वर्ष के बाद हम रिपीट करेंगे। जो पीछे लिया था हमने वर्षा, ये गारंटेड है। अगर हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो इसका मतलब 5000 वर्ष पहले भी बाबा से हमने वर्षा लिया था। ऐसे ही कोई भी मुरली नहीं सुन सकता है। जिनका भाग्य नहीं है, बाबा की दिव्य वाणी सुन ही नहीं सकते हैं। बाबा की दिव्य वाणी जिन कानों पर पड़ती है, जो आत्मा इनका इस मुरली को सुनती है, इसका मतलब ही ये है कि 5000 वर्ष पहले भी उन्होंने वर्षा लिया था बाबा से। नहीं तो मुरली सुन ही नहीं सकते, इच्छा ही नहीं होगी, मन ही नहीं करेगा। लेकिन मुरली सुनने की इच्छा होती है, हम मुरली सुनते हैं, इसका मतलब हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। हमने वर्षा लिया था, तो आज 5000 वर्ष पहले लिया था, उसके 5000 वर्ष पहले लिया था, आज ले रहे हैं, आगे भी 5000 वर्ष के बाद भी हम बाबा के बच्चे बनेंगे और बाबा से वर्षा लेंगे। ये बिल्कुल गारंटी है। तो अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर हुई? द्वापर के स्टार्ट में। बाबा आकर वर्षा देता है, वो इतना वर्षा देता है, वो तो बाहर का तो वर्षा है ही, धन से हम समृद्ध रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति से भरा हुआ हमारा जीवन, ये बाबा हमें वर्षे में देता है। इस सतयुग त्रेता तक ये वर्षा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमारी चार्जिंग फुल है, अच्छी है, थोड़ी थोड़ी उतरती है, लेकिन बाबा ने ठीक तरीके से चार्ज किया है तो 2500 वर्ष तक वो चार्जिंग चलती है। हम आत्मिक स्थिति में है। फिर द्वापर में रावण का श्राप मिलता है। मतलब सबसे पहले हमारे मन में ये भावना आती है कि मैं शरीर हूं, देह भान आ जाता है, और वही रावण की प्रविष्टता है। ये रावण कोई ऐसा राक्षस नहीं है, वो हर एक के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है द्वापर में, क्योंकि वो चार्जिंग चलती है 2500 वर्ष तक। वहां चार्जिंग का कोई तरीका नहीं है। सतयुग और त्रेता में कोई चार्जिंग नहीं, कोई योग लगाना नहीं है, भगवान से कनेक्शन नहीं है वहां पर 2500 वर्ष। इसलिए जो चार्जिंग यहां से लेकर जा रहे हैं वही 2500 वर्ष तक ठीक तरीके से हमें चलाती है। वहां चार्जिंग कर नहीं सकते, हो नहीं सकती है, और जरूरत भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अचानक ये संकल्प आने लगते हैं कि मैं शरीर हूं। फिर शरीर का भान आने से शरीर का आकर्षण, काम विकार आ जाता है। फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, ये सब आ जाते हैं। इसका मतलब ये श्राप मिल गया रावण से। मतलब देहभान आया और वो सारी बातें आ गई, और उन सारी बातों के कारण हमारे विकर्म शुरू हो गए। पाप कर्म, अपना 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 सफर देखना है कि मैं ही हूं। जब बाबा जिसकी बात कर रहा है वो मैं आत्मा हूं। 2500 वर्ष तक देवी देवता बनकर रहा मैं, और फिर मुझे द्वापर में ये अचानक भान आया कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। शरीर का भान आ गया। फिर शरीर के तरफ देखने लग गए। पहले तो आत्मा ही देखते थे एक दूसरे को, और फिर वो विकार आ गए।
और फिर विकारों के कारण, वो उस काम विकार के कारण बाकी विकार भी उत्पन्न हो गए, और फिर विकारों के कारण विकर्म मतलब पाप कर्म होना शुरू हो गए, क्योंकि विचार बदल गए, भावना बदल गई, वाणी बदल गई और कर्म बदल गए। तो ये पाप कर्म होता गया, फिर वो हिसाब बनता गया, फिर वो ऑटोमेटिक कर्मों की मशीनरी बनी हुई है, फिर उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती गई, और फिर वो जो कुछ पाप चुकते होते गए, कुछ पाप और बढ़ते गए और हम करते गए, और फिर आज जब हमारा ये लास्ट जन्म है तो जो कुछ भी बचे हुए पाप कर्म है उसका बोझा हमारे सिर पर है। बहुत सारे हमने भोग कर चुकतू किए, किसी किसी चीज के लिए सजा मिली, कुछ कुछ हुआ, लेकिन पाप कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं हुआ। बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि आपकी सिर्फ दृष्टि गलत हुई है, कुदृष्टि गई है तो पाप हुआ है। तो कितनी बार कुदृष्टि गई होंगी हमारी, कितनी बार गलत नजर गई होंगी, कितनी बार हमने किसी के बारे में कुछ गलत भावना की होंगी, तो कितना पाप जमा किया 63 जन्मों से 2500 वर्ष में। तो उसका पूरा हिसाब तो यहां पर निकलेगा। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है, जो भी कुछ हमारे सामने आता है वो हिसाब किताब रहा हुआ बाबा की मदद से हम उसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। बात होती है निश्चय की, जितना बाबा पर निश्चय उतना बाबा का प्यार मिलता है, बाबा से शक्ति मिलती है, और हम उन जो भी कुछ पाप कर्म हमारे हैं उससे निकलते जाते हैं ऑटोमेटिक। और जैसे ही हम बहुत अच्छी तरह से योग करना चालू कर देते हैं तो भगवान ने कहा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये शब्द कहीं पर भी नहीं है, विकर्म विनाश मतलब पाप कर्म ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने किए ही नहीं है। बाबा से कनेक्शन, और वो करंट आएगा, दिव्य करंट, गुप्त करंट अपने अंदर, और जो जो कुछ ऐसे पाप कर्म हुए, जो कुदृष्टि भावना गलत कर्मों में आ गए, कुछ वाणी से कुछ गलत हो गया, जो जो कुछ भी किया है वो ऐसा हो जाएगा अंदर के अंदर जैसे किए ही नहीं। वो करंट इतनी जबरदस्त आएगी कि वो जलकर खाक हो जाएंगे। तो लेकिन बहुत सारा है, इसलिए हम 1 घंटा योग या 2 घंटे या 10 दिन या 6 महीने ऐसा करके समाप्त नहीं होने वाले 63 जन्म। हम ये भी देख सकते बाबा का बनने के पहले, ये ज्ञान सुनने के पहले भी हमारी भावना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। किसी ने हमारे लिए कुछ गलत किया, उसके बारे में कितनी बार, हजारों बार सोचा होगा हमने कि इसका बुरा हो जाए, इसको थोड़ा सा इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो वो सारे पाप हुए हैं। तो वो चुकतू तो करनी है, लेकिन चुकतू करने के लिए बाबा साथ है, उसकी सर्वशक्तिवान की सर्वशक्ति हमारे साथ में। तो उस शक्ति के आधार से हमें ये सुंदर जीवन, संगम युगी जीवन को क्रॉस करना है, अपने पाप कर्मों को खत्म करते चलना है। पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी और हम देवता बनकर रहेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और सतयुग में एक्चुअल में देवता बनेंगे। तो ये रावण का श्राप, ये हमें खत्म करना है। वो दिन आ गए हैं जो रावण का श्राप खत्म हो रहा है और हमें वरदान मिल रहे हैं बाबा से। तो ये श्रापिक जीवन जो द्वापर से था उसको अब हमने खत्म कर लिया है। जैसे ही हम संगम युग में आ गए, श्रापित जीवन खत्म, अभी ये वरदानों का जीवन चल रहा है। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। ये श्राप मिला हुआ है क्योंकि हमने ही गड़बड़ की है और वो हमारे अंदर की कमजोरी बढ़ती गई, रावण बड़ा होता गया। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी है। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए, सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। किसी ने ही हिसाब लगाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने बताया लाखों वर्ष सतयुग के, फिर उससे डबल त्रेता के, फिर उससे डबल और कलयुग के, फिर उससे डबल और जो द्वापर आया, कलयुग आया, सब अलग अलग तरीके से वो बताते गए। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। 4,32,000 वर्ष कलयुग के बता दिए थे, अलग अलग बातें।
तो भगवान कह रहा है अगर लाखों वर्ष सतयुग के ही रहते सिर्फ तो कितनी संख्या हो जानी चाहिए थी? ईस्वी सन 1800 संपूर्ण विश्व की लोक संख्या थी 100 करोड़ 1800 में, और आज है 800 करोड़। मतलब 11-12 साल में 100 करोड़ से बढ़े हैं हम। हर 11-12 साल में 100 करोड़ से ये संख्या बढ़ती गई है। तो अगर सतयुग लाखों वर्ष का है तो कितने देवी देवता हो जाते वहां पर, और वो संख्या फिर कहां गई इतने जल्दी? अगर हम सोच ले 225 वर्षों में 100 करोड़ से हम 800 करोड़ हो गए, तो फिर कितनी होती संख्या अगर सतयुग लाखों वर्ष का होता तो ये सारी बातें, ये सब लॉजिकल बातें हैं। बाबा ने सारी बातों का, बाबा ने ऐसी हवा में कोई भी बात नहीं बताई है। 5000 वर्ष का हिसाब बराबर बैठता है कि स्टार्ट में 9 लाख होंगे लगभग, एक्यूरेट नहीं, लगभग बताया है बाबा ने 9 लाख। फिर वो 1250 वर्ष में 12 करोड़ वो संख्या हो जाएगी, और उसके बाद अगले 1250 वर्ष में वो 33 करोड़ हो जाएगी, और 33 करोड़ भी फिर उसके बाद में जो नए नए आते रहेंगे, और फिर वो संख्या बढ़ती जाएगी। कुछ द्वापर में कुछ भूकंप हुए, कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और इसलिए फिर हम वो बीच में जो संख्या, वो जो 2500 वर्ष के बाद हम अगर उसका देख ले 1800 वर्ष उसके बाद आगे, तो 200 करोड़ हुई संख्या, सिर्फ 100 करोड़ संख्या हुई वहां तक, और बीच में कुछ विनाश का भी समय था, और फिर अभी 100 से हम 800 पहुंचे। तो ये अगर हमने 5000 साल का हिसाब अगर बैठकर लगाया तो बराबर फीट बैठता है हिसाब। तो लाखों वर्ष के चक्र की तो बात ही नहीं है। तो ये 5000 वर्ष में सारे चारों युग हो जाते, क्लियर कट। लॉजिक लगाकर भी देख ले हम, तो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने वो मतलब बैठ के किसी ने ये सोचा ही नहीं इस बारे में। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि उन्होंने वो जानने की कोशिश ही नहीं की। बताया गया, उन्होंने मान लिया बस। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ी वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। 33 करोड़ ही हो गए क्या फिर लाखों वर्ष अगर सतयुग होगा तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। तो हमें सबको ये बातें समझानी है, कारण सहित समझानी है, ऐसे नहीं, कारण सहित सबको ये बातें हमें समझानी है। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बुद्धि, क्लीन और क्लियर हो जाती है हमारी बुद्धि जब हम ये ज्ञान लेते हैं, इतना पवित्र ज्ञान, दिव्य वाणी सुनते हैं भगवान से, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। जो अस्वच्छता है, जो कोई विकारों की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, तेरी मेरी की बातें हैं, वो सब बातें हम निकालते चलते हैं, निकल जाती है। और जो मलेच्छ बुद्धि हो गई थी, रावण ने, विकारों ने जो मलेच्छ बुद्धि बनाई थी, मलिन हो गई थी हमारी बुद्धि, उस बुद्धि को बाबा रोज आकर स्वच्छ करता है। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहां है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। 2500 वर्ष के पहले की हिस्ट्री किसी के भी पास नहीं। आप सब टीचर लोग बैठे हैं, तो 2500 वर्ष के पहले की हिस्ट्री है ही नहीं। इतिहास कौन सा सिखाया जाता है? ये 2500 वर्ष के बाद का इतिहास है सब। उसके पहले क्या था ये बाबा बताता है। तो रावण राज्य कब से कब तक होता है समझते हैं। यहां ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहां तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। यहां हमें अद्वैत मत मिलती है, मतलब श्रीमत मिलती है, एक श्रीमत मिलती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। श्रीमत मिलती है बाबा से, वो एक मत है, और हम एक मत के बन जाते हैं हम सब बाबा के बच्चे। और फिर नई दुनिया में हम एक मत के साथ रहेंगे। एक मत वाली दुनिया है, क्योंकि भगवान आकर हमें अद्वैत मत देता है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सत्य सीधा स्पष्ट सरल होता है, एक ही होता है। झूठ जब बोलना है तब अनेक तरीकों से बोला जा सकता है, लेकिन सत्य का तो एक ही तरीका होता है, एक ही बात सत्य होती है। तो भगवान की अद्वैत मत से हम अद्वैत वाली दुनिया में जा रहे हैं। बाकी द्वापर के बाद हर एक आत्मा ने, हर एक धर्म की हर एक आत्मा ने
अपनी अपनी मत दी है। किसी की भी मत देने के पीछे उसकी कोई गलत भावना नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल भी 1% भी गलत भावना नहीं थी। जिन्होंने शास्त्र लिखे, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, धर्म की स्थापना हुई, धर्म पर आचरण करने लगे लोग, तो किसी ने कुछ भी गलत नहीं बताया। लेकिन उनका जो बताना था वो क्या था? उनकी समझदारी के अनुसार था, उनकी कैपेसिटी के अनुसार था। उनको जितना समझा, उन्होंने जितना जानने का प्रयत्न किया, उस हिसाब से उन्होंने बताया। गलत किसी का भी नहीं था, बहुत अच्छी भावना थी सबकी। और उस भावना के कारण, अगर वो अच्छी भावना नहीं होती, इतने शास्त्र लिखे गए नहीं होते, सभी धर्म स्थापक नहीं आए होते, तो ये दुनिया यहां तक नहीं आती। हम ये देख रहे हैं अभी, जब धर्मों का प्रभाव कम हो गया है, तब ये 20 वर्षों में दुनिया की हालत क्या हो गई। और अगर ये द्वापर के बाद नहीं आते साधु संत, देव, जो श्रेष्ठ आत्माएं आकर गई है, अगर ये नहीं आते तो ये हालत जो आज हुई है, ये द्वापर के स्टार्ट में ही हमें दिखाई देती थी। तो 2500 वर्ष ये दुनिया चली है, इसमें इनका, ये सभी धर्मों का, सभी धर्मात्माओं का, सभी शास्त्रों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सिर्फ इसमें बात एक ही है कि उससे कनेक्शन टूट गया। सिर्फ कमी क्या रह गई उसमें, मतलब जो कड़ी मिस हो गई बीच में, वो ये हो गया कि उससे नाता टूट गया। क्योंकि वो जिन्होंने बताया वो भी नहीं जानते थे, उन्होंने अच्छा रास्ता बताया, अच्छे मार्ग पर चलाया, लेकिन आखिर चार्जिंग तो कम होती गई। और जब तक चार्जिंग ठीक ठाक थी, तब तक वो बातें सुनते गए, मानते गए, समझते गए, चलते गए, और जीवन अच्छा चलता रहा। लेकिन आज सभी आत्माएं तमो प्रधान हो गई है। अभी हम यहां पर बैठे हैं, कितना सुंदर वाइब्रेशन लग रहा है, थोड़ा सा बाहर जाएंगे हम तो कितने कितने तमो प्रधान वाइब्रेशन है। तो ये ऐसा हो गया है, इसीलिए अभी जो धर्म और शास्त्रों का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। हम देख रहे हैं, लोग जाते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो 2-5% जो है वो बहुत भावना से करते हैं, उसके नियमों पर चलते हैं, भावना से रहते हैं। लेकिन 95% भक्ति सिर्फ दिखावा हो गया है, और या तो फिर डर से कर रहे हैं। तो भक्ति में प्राप्ति नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उससे कनेक्शन टूट गया, चार्जिंग भी धीरे धीरे कम होती गई, और उससे कनेक्शन ही नहीं था तो चार्ज का, रिचार्जिंग का सवाल ही नहीं था। क्योंकि वो एक अकेला पतित पावन है, वो एक अकेला ऐसा है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। बाकी सभी धर्म के आत्माएं, जो भी धर्म स्थापक है, धर्म पिता है, साधु सन्यासी है, महात्माएं है, वो सब जन्म मरण के चक्कर में आए। उनके अपने माता पिता है, गुरु है, वो कर्म, मनुष्य योनि में आए, मनुष्य शरीर लिया है, तो हिसाब किताब बना है। तो फिर बड़ा कौन? जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, और वो है परमपिता परमात्मा। वही परमपिता परमात्मा की पहचान से हम वंचित रह गए, और इसीलिए उसको खुद आना पड़ा। और इसीलिए उसको दुनिया वालों ने भी क्या नाम दिया? खुदा। खुद आकर वो हमें उसके बारे में सत्य जानकारी देता है, और उससे हम जब जुड़ जाते हैं तब वो चार्जिंग का कार्यक्रम फिर से चालू हो जाता है। उससे जुड़ने के बाद ही चार्जिंग हो सकती है। बाकी हम चलते हैं, करते हैं, होता है, वो सब बातें चलती रहती है। लेकिन जो खास चार्जिंग है, जो 5000 वर्ष के लिए चार्जिंग करनी है, वो सिर्फ एक सर्वशक्तिवान परमात्मा पावर हाउस जो है, उससे जुड़ने के बाद ही हो सकती है। और संगम युग में भगवान हमें मिला है, तो वो डायरेक्ट सर्वशक्तिवान हमारा पिता है, और उससे हमें जुड़कर रहना है, बस संबंध का अनुभव करना है। हम आत्मा है और वो परमात्मा है, बहुत सिंपल बात है। उससे जुड़ना है, हम ऊपर वाला कहते हैं, उससे जुड़कर रहना है। तो हमारी 5000 वर्ष के लिए बहुत सुंदर भाग्य की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये मलेच्छ बुद्धि समाप्त हो जाएगी, स्वच्छ बुद्धि हो जाएगी, और स्वच्छ बुद्धि वाले सभी सतयुग में रहेंगे। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहां है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक,
रावण राज्य कब से कब तक होता है समझते हैं। यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है, अनेक मत मतांतर है, जितने मनुष्य उतनी मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, तो वह भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना, मनुष्य शरीर है देवताओं को, लेकिन उनकी क्यों महिमा गाते हैं? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण अहिंसक है, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। मनुष्य हमारे जैसे उनका शरीर दिखाया है, लेकिन फर्क क्या है? दिव्य गुणों की धारणा, और वो दिव्य गुणों की धारणा बाबा अभी कराता है देवी देवताओं के अंदर। और हम सब वो बैठे हैं जो देवी देवता बनने वाले हैं। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। तो अब हम तो हमारा तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन जितना हमारा पुरुषार्थ है उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य भी सीखते हो आप। हम सीख रहे हैं और दूसरों के लिए भी हमें टीचर बनना है, रूहानी टीचर बनना है, और रूहानी टीचर बनकर हमें सबको ये रास्ता बताना है, देवता बनने का रास्ता है। यहाँ पर एक भी बात बाबा ने कोई निगेटिव बताई नहीं है, गलत बताई नहीं है, सब अच्छी बातें बताई है। तो अच्छी बातें हमें पता चली है तो दूसरों को बताना है। कि किसी को कोई हमें एक डॉक्टर के बारे में भी पता चल जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, अच्छी ट्रीटमेंट करता है, तो हम उसी के बारे में सबको बताते हैं कि आप इसके पास चले जाओ, तो आपका सब ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। एक सादे डॉक्टर के बारे में भी बताते हैं। अभी तो हमें भगवान का पता चल गया है, तो हमें ये भगवान के बारे में सबको बताना, और भगवान के बारे में बताना मतलब उनको देवता बनने का रास्ता बताना। तो बाबा कह रहे कि यहां पर आप ये भी सीखते हो। हम मुरली सुनते हैं तो हमें पता है कि ये अभी एक बार सुन लिया, कोर्स कर लिया, हमें पता है बाबा क्या बताने वाले हैं, लेकिन हर मुरली में बाबा अलग तरीके से बताते हैं। हर मुरली में बाबा के बताने की स्टाइल अलग होती है। और हम कल ये मुरली सुनी है हमने, समझो आज सुन रहे हैं, तो कल से आज हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो हम भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं। इसलिए हर मुरली को हमें नया समझकर ही सुनना है कि हाँ क्या बोलने वाले बाबा मालूम है, क्या बताते हैं बाबा ये मालूम है, फिर अब क्या बताएंगे आगे भी हम कर लेते, सोच लेते हैं कि अभी बाबा ने ये बताया, अब इसके आगे बाबा ये बोलने वाले हैं। उस तरीके से मुरली नहीं सुननी है, क्योंकि हर मुरली नई है। हर मुरली में से बाबा नई शक्ति भरता है, नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा हमारे अंदर भरता है। इसलिए हर मुरली को बहुत एक छोटा सा नन्हा सा मीठा सा बच्चा बनकर सुनिए, तो बहुत आनंद आएगा। और फिर जब हम ऐसे सुनते हैं, मतलब सीखने की स्टाइल में सुनते हैं कि मैं तो सीख रहा हूं, लेकिन मुझे औरों को भी ये सिखाना है, मुझे अपने लिए मुरली सुननी है, बराबर है, लेकिन मेरे अंदर जब ये बातें धारण हो जाएगी तो मैं दूसरों को भी ये रास्ता बताऊंगा, उनको भी ये सिखाऊंगा ये बातें। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांतिधाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। मतलब कलयुगी मनुष्य, उसको बाबा कह रहे तुम सतयुगी देवता, करण करावनहार वही है, सब कुछ वही कराता है, लेकिन वो क्रेडिट बच्चों को देता है। क्या कह रहे हैं? कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, मतलब तुम रास्ता बताते हो, तो तुम उनको जैसे कि देवता बना रहे हो। और देवता बनाना मतलब क्या? शांतिधाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाना। शांतिधाम जो हम आत्माओं का निवास स्थान है, परम धाम जिसे किसी धर्म ने मोक्ष कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, वो शांति धाम है, परम धाम है, ब्रह्मांड है, हमारा मीठा घर है, स्वीट होम है। तो उसके हम मालिक बन जाते, क्योंकि हमारा घर है तो हम मालिक बन गए। तो उनको देवता बनाना मतलब उनको मालिक बनाना, परम धाम का, मोक्ष का मालिक बनाना। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम बच्चे हैं भगवान के, मोक्ष भगवान का है, हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चे मालिक हो गए। और विश्व का मालिक, ब्रह्मांड के मालिक परम धाम में, लेकिन विश्व का मालिक मतलब उन्हें राजाई का रास्ता बताते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे ही दुनिया पर राज करने वाले हैं 2036 के बाद। तो हम क्या क्या करते हैं? उनको मनुष्य को देवता बनाते हैं, शांतिधाम ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, और विश्व का भी मालिक बनाते हैं।
यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहां तो कर्म जरूर करना पड़े। बाबा का सब कुछ बैलेंस में चलता है। पापा कह रहे मैं मिल गया, अब बस शांति धाम में बैठ कर रहो, योग करते रहो, योग में बैठ जाओ, ये नहीं, अभी तुम शांति धाम में नहीं हो। बाबा कह रहे अभी शांति धाम में नहीं हो तुम, यहां पर तुम्हें कर्म जरूर करना पड़ेगा। और सन्यासी लोग क्या कहते हैं, हमारा कर्म सन्यास है, लेकिन कर्म सन्यास तो किसी का होता नहीं है, किसी न किसी तरीके का कर्म तो चलता है। लेकिन बाबा हमें सिखाता है तुम अपने घर गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, लेकिन लौकिक परिवार को अलौकिक बना दो। कर्म जरूर करना है, लेकिन कर्म योग के साथ होना चाहिए। बाबा की छत्र छाया में कर्म करना है, यह बाबा हमें सिखाता है। कर्मों से भागना नहीं सिखाता है। काम धंधा छोड़कर चले जाओ, मधुबन में जाकर रहो, नहीं सिखाता है बाबा। हमारे कर्तव्य जिम्मेदारियां सब निभाना है। वो सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रहकर अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना है, अपने परिवार का भी भाग्य बनाना है। वह है स्वीट साइलेंस होम। जब बाबा मुरली में कहते हैं स्वीट साइलेंस होम, परमधाम की याद दिलाते हैं, हमें परमधाम में पहुंच जाना चाहिए। जब मुरली सुनते हैं तब हम साथ साथ अगर ये चित्र बनाते रहे तो और भी आनंद आएगा और अलग अनोखी शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। भगवान कह रहा है वो क्या है, स्वीट साइलेंस होम। हम अनुभव करें हम परमधाम में हैं, बाबा के सामने। परमधाम मोक्ष, इस दुनिया से पार, इन 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, बहुत सुंदर लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, वहां पर शिव बाबा विराजमान है और मैं आत्मा उनका बच्चा बिल्कुल उनके नजदीक, और वो शक्तियां खींच रहा हूं, प्यार खींच रहा हूं बाबा से। तो जैसे ही मुरली में ये शब्द आते हैं हमें उस तरीके से वो चित्र बनाना है, तो मुरली भी ध्यान में रहेगी और वो शक्ति भी हमारे अंदर आती रहेगी जो बाबा चाहता है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है। भगवान कह रहा है मैं मालिक नहीं हूं, मेरे बच्चे मालिक हैं। वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। वहां दुख सुख का अनुभव ही नहीं, मोक्ष में पड़े रहते हैं हम सिर्फ। भगवान के साथ में रहेंगे हम वहां पर, लेकिन अनुभव कुछ नहीं होगा। अनुभव करना है तो अभी कर सकते हैं, बस अभी कर सकते हैं भगवान के साथ का अनुभव, क्योंकि आत्मा वहां पर जाएगी। शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, आत्मा है सिर्फ एक बिंदी। तो बिंदी को वहां पर कुछ भी अनुभव नहीं है। सिर्फ वहां पर जाकर हम आराम में रहते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट का स्थान है हमारा घर, और फिर हमें आना है नई दुनिया में। तब उस दुनिया में सुख शांति सब कुछ होगा, लेकिन परम धाम में शांत स्थिति है। शांति का अनुभव नहीं, भगवान का अनुभव नहीं, प्यार का अनुभव नहीं, शक्ति का अनुभव नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ रेस्ट करने वहां पर जाना है, क्योंकि हमें तैयार होना पड़ता है इस नाटक में अपने पार्ट बजाने के लिए, इसलिए हम रेस्ट करते हैं बस। तो इसलिए वो वहां पर जाने के बाद अनुभव नहीं है, तो यहां पर हमें अनुभव करना है। अभी संगम युग में पहचान मिली, जानकारी हो गई, अभी बाबा ने दिव्य बुद्धि दे दी। दिव्य दृष्टि किसी किसी को है जो संदेशिया जाकर संदेश लाती है, जो जैसे गुलजार दादी थी। अभी मधुबन में 2 दीदियां हैं जो जाकर ऊपर जाकर दिव्य दृष्टि के आधार से बाबा से संदेश लेकर आती है। आज भी उनको दिव्य दृष्टि है, लेकिन हम सबको दिव्य बुद्धि है, और दिव्य बुद्धि के आधार से हम मोक्ष का चक्कर लगाते हैं 1 मिनट के अंदर। हम जितना टिकना चाहे उतना टिक सकते हैं, मोक्ष की शांति अपने अंदर भर सकते हैं, वहां से शक्ति ले सकते हैं। तो हम उस विश्व के मालिक है। भगवान का घर मेरा घर है, परमधाम मोक्ष, और वो मेरा घर है। उसका अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव हमें अभी संगम युग में करना है। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। अभी हम लायक बन रहे हैं, सतयुग के देवता बनने के लायक बन रहे हैं। और इस ज्ञान मार्ग का उद्देश्य ये है कि नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, और नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए। तो नर नारायण के भी लक्षण हमारे अंदर हमें लाने हैं, लक्ष्मी के भी लक्षण हमें हमारे अंदर लाने हैं, क्योंकि दोनों पार्ट है हमें।
तो दोनों पार्ट है, तो उस हिसाब से हमें दोनों प्रकार के लक्षणों में अपने आप को बहुत अच्छी रीति से तैयार कर लेना है। हमें उनके जैसा बन जाना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाना है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। तो वो एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी है और उस जैसा बनना है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। युद्ध के मैदान पर हम हैं, हमने माया को ललकारा है, माया को चैलेंज किया है, माया के साथ युद्ध है। और वो जो मिलिट्री वाले रहते हैं वो भी युद्ध के मैदान पर रहते हैं, लेकिन उनके पास बाहुबल है, शस्त्रों का बल है, बॉम्ब्स का बल है। लेकिन हम अहिंसक योद्धे हैं। माया को हराना है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो माया को हराने के लिए हमने उसको ललकारा है, चैलेंज तो करना पड़ेगा। तो हमने उसको चैलेंज किया है, लेकिन हमारे पास हथियार कौन से हैं? ज्ञान, गुण और शक्तियां। सब कुछ मन बुद्धि के द्वारा हम ये कार्य करते हैं और माया यहां से चली जाती है। तो हम कौन है? योद्धे हैं, लेकिन डबल अहिंसक। मतलब काम विकार में भी नहीं है और किसी भी विकार में नहीं है, और किसी भी शस्त्र का हम यूज नहीं करते हैं। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। हम आत्माएं परमात्मा से प्यार करते आए हैं, और उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि जन्म जन्म के तुम मेरे आशिक हो। मतलब हम प्यार करते हैं उससे, उसको पुकारते आए। हम लास्ट जन्म तक हमें स्मृति है कि ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला देख लेगा। मतलब कितना प्यार किया हमने उसके साथ। 2500 वर्ष, 5000 वर्ष तो मिले ही नहीं, लेकिन 2500 वर्ष से पुकार रहे हैं। लेकिन अंत के जन्म में अभी तक हमारी स्मृति में था कि वो ऊपर वाला आएगा और मुझे छुड़ाएगा इस सारे झंझटों से। तो अब मैं कहता हूं, यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। मुक्ति कैसे मिलेगी? अनेक बंधनों से मुक्त कैसे होंगे? पवित्र बनो और योगी बनो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं। यह है नर्क, इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। वो भक्ति वाले अंधश्रद्धा अलग, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो पैसे वाले और जिनको अहंकार है, पैसे का नशा है, धनवान समझते हैं अपने आप को, वो क्या समझते हैं? हम तो जैसे स्वर्ग में। तो बाबा बोलते हैं वो कितनी अंधश्रद्धा में है। ये नर्क को स्वर्ग समझ रहे हैं सिर्फ पैसे के कारण। कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। हमें अपना चित्र देखते रहना है स्वर्ग में। कितनी सुंदर दुनिया, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई जज नहीं, कोई किसी प्रकार के हॉस्पिटल नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। कितनी सुंदर वो दुनिया। और वो दुनिया आ रही है। जन्म जन्मांतर अभी तपस्या भक्ति करने की नहीं है, अब वो दुनिया आ रही है। अभी बाबा ने तो बता ही दिया था पहले ही, ये 100 वर्ष में सारा परिवर्तन हो जाएगा 1936 में आने के बाद। लेकिन अभी जैसे वो समय नजदीक आ रहा है, बाहर वाले सब बताने लगे, वो ऑटोमेटिक सब उनकी वाणी चलने लगी है कि अब ये खत्म हो जाएगा, अभी ये 4 साल बचे, अभी ये कुंभ और नहीं होगा। अब बहुत सारी बातें आप सबने सुनी होगी। वो भगवान ने जो भविष्यवाणी कर दी थी, जो भविष्य का चित्र स्पष्ट बता दिया था कि 100 वर्ष में सारा परिवर्तन हो जाएगा, जो जो बताया था वो सब हो गया है। और अभी ये सारे दुनिया वाले और साइंटिस्ट भी कहने लगे कि अब ये दुनिया और ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। जैसे दिल्ली में ओआरसी में सभी साधु संत इकट्ठा हुए थे, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर, उनमें से किसी एक को भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई वहां पर कि कलयुग अभी बच्चा है।
हर एक के मुख से ऑटोमेटिक ये निकला कि कलयुग का अब अंतिम समय आ गया है, ऑटोमेटिक निकला। और उनके शास्त्रों के हिसाब से कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े, लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से उनके शिष्यों को ज्ञान देते हैं, उनमें से एक ने भी ये कहने की हिम्मत नहीं की। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट रीति से उन्होंने बता दिया, ये जो ज्ञान है ये डायरेक्ट भगवान दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, और अब दुनिया सचमुच बदलेगी। और यहां से उसकी शुरुआत हो गई, डायरेक्ट उन्होंने बता दिया। इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे। तो ये सब जो भगवान का जो कार्य है वो अभी अंतिम लेवल पर आकर पहुंचा है, और हम उस बहती गंगा में हमें हाथ धो लेना है। तो अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे, भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वो सब कहां चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। जो वो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा, और फिर वो एक ही मंदिर थोड़ी था उस समय जब वो लूटने को आए थे। बहुत सारे मंदिरों में ये सब हीरे सोने के मंदिर बने हुए रहते थे, लेकिन पहला मंदिर था हमारा सोमनाथ शिव बाबा का, और जो भक्ति मार्ग वहां से स्टार्ट हुआ था वो सोने का हीरे का बना हुआ था। तो कितना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ी लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। जैन धर्म वालों की याद बाबा को बहुत बार बार बीच बीच में आती रहती है। बाकी ऐसा डायरेक्ट किसी का नाम लेते नहीं है, लेकिन जैनियों का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म उसी में से निकली हुई शाखा है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म में से निकली हुई शाखा है। और इसीलिए अंतिम जो अभी हम देखते हैं कि अंतिम जो समय चल रहा है, अभी 10-20 वर्ष तक भी जैन धर्म के जो भक्त है वो बहुत सारे नियमों पर चलते थे। मतलब इसीलिए फिर होटल में खाना भी जैन थाली वगैरह वो सब चलता था। लेकिन अब वो नहीं रहा है पोजीशन, ताकत कम हो गई है। इसलिए वो जैन धर्म में नियम जो थे और उसमें चलने वाले जो थे बहुत पक्के थे, लेकिन अभी शक्ति नहीं रही है। अभी जैनियों का भी बाबा शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उससे हमारा कनेक्शन जुड़ गया। और अभी बहुत सारे जैन भाई बहन इसमें जुड़ने लगे हैं। पहले बहुत कम संख्या निकलती थी, लेकिन अभी बहुत सारे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि ये बाबा की विशेष नजर है जैनियों पर। तो जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। जैनियों के मंदिर भी सोने के मंदिर बहुत सारे थे, अभी कुछ कम है। अभी तो वो फिर वो उन्होंने जैन मंदिर भी लूटे होंगे तब, तो अभी कांच के मंदिर बनने लगे बहुत सारे। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं। क्रिश्चियन धर्म में भी बताया है उन्होंने कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। किस हिसाब से बताया कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बताया कुछ रिकॉर्डिंग, क्योंकि बाबा ने बताया जिन्होंने भी धर्म स्थापन किए हैं द्वापर के बाद, उन्होंने यहाँ आकर कुछ न कुछ ज्ञान लिया है। और वो 2500 वर्ष के बाद जब आते हैं परम धाम से, मोक्ष से यहाँ पर नीचे आते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग ओपन हो जाती है। और फिर किसी के कुछ ध्यान में है, किसी के कुछ ध्यान में है, उस हिसाब से उन्होंने उस धर्म की भी स्थापना की। तो क्रिश्चियन धर्म में बताया 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। क्रिश्चियन धर्म ही नहीं था तब, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत स्वर्ग था, तब स्वर्ग था इस धरती पर। तो राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं है, वो बाबा ने आकर बताया। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। तो लॉजिक बाबा बताते हैं, उनका भी लॉजिक। वो क्या बताते हैं कि बाबा का सारा ज्ञान लॉजिकल है। तो वो क्या बताते हैं, 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, राज्य कौन करते थे ये किसको पता नहीं। फिर वो एक तरफ ये भी बताते भारत बहुत प्राचीन है, तो मतलब स्वर्ग भारत में होगा। इस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से उनके भी। तो बाप को कहते भी है हेवनली गॉडफादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष के बाद बुद्धि से ही निकल जाए।
लाखों वर्ष की बात बुद्धि में है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम है कि वो सत्य जानने की कोशिश ही नहीं की, चलता आया है लाखों वर्षों से। और जब ये समझ में आता है 5000 वर्ष की बात है, तो हम उसको चेक करेंगे क्या क्या हुआ है फिर। इसलिए बाबा कह रहे हैं उनकी बुद्धि से पहले तो लाखों वर्ष की बात निकाल दो, किसको भी समझाना है तो। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे, तो एक लक्ष्मी नारायण नहीं है, गद्दियां चलती है। पहले लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे, ऐसे 8 लक्ष्मी नारायण हुए हैं। और उसके बाद में उनके मतलब पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनका जो बच्चा है वो गद्दी पर बैठेगा, वो सेकंड लक्ष्मी नारायण होगा। जैसे इंग्लैंड में वो गद्दी हमें पता है, फर्स्ट एडवर्ड, सेकंड एडवर्ड, तो मतलब उनके बच्चे गद्दी पर बैठते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण के भी वो गद्दी पर बैठेंगे। 8 गद्दियां उनकी चलती है, फिर राम सीता की 12 गद्दियां चलती है। मतलब कितने हैं टोटल? लक्ष्मी नारायण 8 और राम सीता 12। मुख्य राम सीता एक है, मुख्य लक्ष्मी नारायण एक है, लेकिन उनकी ये गद्दियां चलती है और उनके नाम से चलती है। तो राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं। ये राजाएं जो बनते हैं उनकी माला बनी हुई है। जो 8 की मुख्य माला है, अष्टरत्न गाए जाते हैं, 8 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। तो इस जो भगवान से, भगवान की दिव्य वाणी सुन के ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर पूरी तरीके से धारण करते हैं, वो 8 आत्माएं विशेष है। और इसलिए अष्ट रत्नों का महत्व है। और उसमें भी 9 रत्नों का कभी कभी महत्व जो ज्यादा बताते हैं, तो वो शिव बाबा है। और फिर 100, उसके बाद 100 आत्माएं विशेष है, इसलिए 108 की माला बनाई गई। और उसके भी उससे बड़ी एक माला 16108 की है। तो ये यादगार किसका है? जो बाबा को मददगार बन सेवा करते हैं। और मतलब मददगार कौन बनेंगे? जो धारण करेंगे अपने अंदर ज्ञान, जो अपने अंदर दिव्यता धारण करेंगे, वो ही खुदाई खिदमतगार बनते हैं, भगवान की मदद करते हैं। और इस रास्ते पर सभी मनुष्य आत्माओं को लेकर आने का प्रयत्न करते हैं। हर एक का अपना अपना भाग्य है, सब तो आने वाले हैं ही नहीं। तो भगवान के मददगार बनके जो सेवा करते हैं, धारणाएं करते हैं, अपने जीवन में वो सारी बातें आचरण में लाते हैं, उनका यादगार ये 16108 के रूप में। और ये 16108 जो संख्या है, वो सतयुग और त्रेता युग में मिलकर जो राजा बनेंगे वो संख्या है। तो 16108 में हमें नंबर लगाना है। 108 का लक्ष्य रख सकते हैं, 8 में तो हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन 108 का लक्ष्य, क्योंकि बाबा ने कहा है, 1-2 मुरली में कहा है कि 108 में से भी कुछ कुछ आत्माएं लास्ट में आने वाली बनने वाली है। 108 पूरे बने नहीं, अभी 88 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 108 अभी बने नहीं है। कुछ जगह खाली है, खाली रखता है बाबा, क्योंकि हर एक को चांस मिलना चाहिए। इसलिए हम अभी भी ऐसे नहीं समझे कि लास्ट में है तो हमारा 108 में नंबर नहीं है। हम 108 में भी आज जा सकते हैं। और 16108 मतलब कहीं ना कहीं हम सतयुग त्रेता में राजा बनेंगे। तो क्योंकि ये हम भविष्य बना रहे हैं, ये ऐसी ही बातें नहीं है, ये हवा हवाई बातें नहीं है, हम अपना भविष्य बना रहे हैं। तो जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, तो मतलब जो 16108 है वो राजा कभी कभी बनेंगे सतयुग त्रेता में, लेकिन 16108 जो आत्मा है वो 9 लाख में भी उनका नंबर है, मतलब पूरा चक्र लगाने वाले। अपनी माला को बैठ पूछते हो, अपनी माला को बैठ पूछते हो। बाबा कह रहे हैं कि अपनी माला को बैठ, आपने वो पूजा की है, जाप जप किया है, अपनी ही माला, मतलब हमारा यादगार है, जो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है उनका यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं आप ही पूज्य बने, आप ही पुजारी बने, अपनी ही माला का सिमरण किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी किया, वो नारायण बनने वाली आत्मा, लेकिन कितना कितना भक्ति में आगे थे वो। तो हमें भी किसी कोई भक्ति करता है, हर एक किसी को भी नाम नहीं रखना है, निंदा नहीं करनी है, उल्टा वो अच्छा कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना भाग्य होता है, किस तरीके से भक्ति करनी है और किस तरीके से अचानक वो भक्ति भी छूट जाएगी, आगे के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए हमने भी बहुत सारी भक्ति की है। हम कोई शास्त्र को मानते नहीं है, विषय ही नहीं है। सभी शास्त्रों को, सभी धर्म को, सभी धर्म पिताओं को हम मानते हैं। हमने बहुत भक्ति की है और उसका फल हमें मिल रहा है। इसलिए कोई भी भक्त आत्माएं हैं दुनिया में, किसी की भी हमें किसी भी तरीके से 1 सेकंड के लिए भी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हम भी उस भक्ति के कारण ही यहां तक पहुंचे। भले इस जन्म में नहीं की होगी, लेकिन हम बहुत बड़ी ऊंची भक्त आत्माएं हैं। इसलिए हम मतलब बाबा इसलिए कह रहे हैं कि आपने अपनी पूजा बैठकर की है, आपने अपने ही नाम का सिमरन किया है।
पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। पूरा चक्र लगाकर आए, फिर से बाबा के पास पहुंच गए, फिर से हम वर्षा ले रहे हैं। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है। मतलब वो करते उसमें गलत नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो सत्यता पता होनी चाहिए उसके पीछे की। और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़ी समझते कि ये किसकी माला फेरते हैं। वैसे तो फिर ये हिंदू धर्म में आया है, जैन धर्म में आया है, लेकिन बाकी फिर क्रिश्चियन वगैरह उनको थोड़ी पता है। ये माला का तो उनको कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये सब बाद में आने वाली आत्माएं लगभग। लेकिन कुछ आत्माएं उस धर्म की भी आत्माएं हैं जो सेवा करने के लिए उधर उनका जन्म हुआ है, 1-2 जन्म के लिए, वो फिर बाबा के पास लौट कर आते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सेवा करते हैं। इस समय सब पतित है, जो पावन थे वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ है। अभी यह सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। क्योंकि झाड़ क्यों खलास होना है? जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है। तो एक समय तो आता है जब किसी भी चीज की समाप्ति करनी पड़ती है, तो उस अनुसार ये महापरिवर्तन का समय है, लेकिन खत्म नहीं होने वाला है, नया लग रहा है, वो भी काम चल रहा है। तो फाउंडेशन तो चालू है, फाउंडेशन बनना शुरू है, स्थापना का कार्य चल रहा है। स्थापना का कार्य पूरा होते ही प्रकृति को, 5 तत्वों को, विनाश करने वालों को, सबको ऑटोमेटिक ऑर्डर मिल जाएगी कि अब बस हो गया। और वो कब ऑर्डर मिलने वाली है हम नहीं जानते, इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। तो तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। फाउंडेशन में कौन है? 33 करोड़ आत्माएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। तो जिनके चित्र है भक्ति मार्ग में, बाबा कह रहे हैं उनका सब कुछ मालूम होना चाहिए, और सब कुछ हमें बाबा बताता है। हर एक धर्म में जो भी चित्र है, जो भी धर्म स्थापक आए हैं, जो भी मूर्तियां बने, उसका राज बाबा आकर बताता है हमें। तो कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तर एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें वो ये करते हैं कि ये इस पत्थर को इतने वर्ष हुए हैं, ये पत्थर इतना पुराना है, तो वो उनके हिसाब से हिसाब लगाते हैं। उसमें भी गड़बड़ है, वो जो हिसाब लगाते हैं उसमें भी गड़बड़ी है। सब कितना साल बताते हैं, वो काल गणना में भी कुछ गड़बड़ है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो कहते हैं फलानी चीज लाखों वर्ष पुराने, वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये 2500 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पुराना है। पुरानी चीज कोई भी निकले यहाँ पर तो 5000 वर्ष तक की निकल सकती है, उससे आगे की नहीं। काल गणना में उनका कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मतलब धरती तो है ही, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष से धरती चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन 5000 वर्ष में सब कुछ नया हो जाता है। तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि ये सब नया हो जाता है, हर कण कण नया हो जाता है। उस हिसाब से 5000 वर्ष से ज्यादा का कुछ नहीं। लेकिन ऐसे अगर हम उस साधारण रीति से अगर सोचे तो ये चक्र कितनी बार घुमा है, करोड़ों वर्षों से ये चक्र चल रहा है। तो वैसे उस हिसाब से तो करोड़ों वर्ष की है कोई भी चीज, अगर वो निकालते भी है तो उस हिसाब से। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं कि इससे पुरानी चीज कोई होती नहीं? क्योंकि सब कुछ नया बन जाता है। हम भी नए, दुनिया भी नई, कण कण भी नया बन जाता है। 5000 वर्ष होने के बाद संपूर्ण परिवर्तन कण कण में हो जाता है। अभी संगम चल रहा है, फिर जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब तक कुछ अदली बदली होता रहेगा। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण जिस वक्त गद्दी पर बैठ जाएंगे उस समय सब कुछ नया होगा, संपूर्ण परिवर्तित। और उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं।
और ये जो पुराने मंदिर निकलते हैं, मूर्तियां निकलती है, तो बाबा कहते हैं कि अर्थक्वेक में सब नीचे चले जाते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर उनका जीर्णोद्धार करते हैं, नया बनाते हैं। फिर हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई है वह फिर वहां भरतू हो जाएगी। खानियों में से जाके बाबा कहते हैं कि सोना लेकर आओगे, हीरे लेकर आओगे, तुम इतनी खानियां सब भरी हुई होगी वहां पर, अभी सब खाली हो गई है। मतलब ये बाबा ने कहा है कि ये सब अलग अलग 5 तत्व जो अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे और तुम्हारे पास सतयुग में सब कुछ भरपूर हो जाएगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना? बाबा पूछ रहे हैं ये सब बातें अभी हमारी बुद्धि में, या फिर कोई डाउट है? अगर कोई किसी भी बात में डाउट है तो हमें उसको क्लियर कर लेना चाहिए, लेकिन अटकना नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि भगवान ने जो बताई है वो सब कुछ सत्य बात है, उसमें 1% भी संशय नहीं लेना है। लेकिन स्पष्टीकरण चाहिए हमें किसी बात का, तो हमें स्पष्टीकरण ले लेना है, पूछ लेना है, बात कर लेनी है, लेकिन अटकना नहीं है। तो बाबा कह रहे ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना? बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, आत्माएं सब परम धाम से आती रहती। क्यों लोग जनसंख्या बढ़ रही है? क्योंकि वो आत्माएं जिनका थोड़ा समय का पार्ट है वो बाद में आते हैं, लेट लेट आते हैं। अभी भी थोड़े बच्चे हैं वहां पर, और जब वहां से लास्ट आत्मा आ जाएगी तब यहां से चालू हो जाएगा वहां जाना। तो आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है, आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। तो सब जाने वाले, सबको जाना है, सबको लेने के लिए शिव बाबा आया है। लेकिन किसको लेकर? आत्मा को जाना है, शरीर छूटना है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा को खत्म नहीं करना है, आत्मा में जाकर वहां लीन नहीं होना है। हम वहां जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर फ्रेश होकर यहां पर आएंगे पार्ट बजाने। अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है, वो धर्म है, ये परिवार है। इतनी सुंदर बात है, बाबा एक एक महावाक्य में जादू है। मतलब हमने ऐसा नहीं कि हमने कोई धर्म छोड़ दिया और इधर धर्म में आ गए, किसी धर्म का छोड़ने का वो सवाल ही नहीं है। ये हम परिवार में आ गए हैं, जो ईश्वरीय परिवार, कल्प पहले वाला परिवार होता है। भगवान जिनको अपने परिवार में शामिल करता है। धर्म नहीं छोड़ा है हमने, धर्म छोड़ना भी नहीं है, लेकिन हम इस ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं। वो धर्म हमारा शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा परमात्मा की संतान है, और उस हिसाब से हम उसके परिवार के सदस्य हैं। तो हम परिवार में आ गए हैं, और ये दिव्य परिवार, ईश्वरीय परिवार छोटा सा परिवार है। 800 करोड़ आत्माएं, और उसमें आज है 50 लाख आत्माएं। 800 करोड़ में 50 लाख आत्माएं भगवान के परिवार में शामिल है, और बाकी जो आएंगे आगे चलकर 33 करोड़ तक ये परिवार बढ़ने वाला है। लेकिन बाकी जो आएंगे बस लास्ट में सिर्फ बाबा को याद करेंगे, ज्ञान का चांस नहीं है उनको, मुरली सुनने का, इतनी दिव्य वाणी सुनने का उनको भी चांस नहीं है। मतलब 33 करोड़ में भी सब भले ही देवी देवता, मतलब दिव्यता आ जाएगी उस हिसाब से, क्योंकि वहां प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, तो विकार तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो लेवल भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं सुना है, धारणा नहीं की है, दिव्यता नहीं आई है अंदर। इसलिए वो भले ही रहेंगे 33 करोड़ में, लेकिन ज्ञान वीणा, ज्ञान वाणी सुनने का जो भाग्य है बहुत थोड़ों को है। तो छोटा परिवार, लेकिन हमारा ये श्रेष्ठ परिवार है, 5000 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ परिवार। यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। तो ब्राह्मण दुनियावी ब्राह्मण नहीं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा के संतान बने हैं। जो ब्रह्मा बाबा एडम है, जो आदिनाथ है, उसके हम संतान बने हैं। तो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। वह कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना, वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। मतलब वहां विकारों का बोलबाला है, और यहां पर हम पवित्रता को धारण करते हैं। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाबा की सब स्पष्ट बातें होती है। बाबा कह रहे अगर विकारों के ही उस चक्कर में रहोगे तो फिर स्वर्ग में नहीं आने वाले हैं, चांस ही नहीं है। सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। फिर वो कहां रहेंगे? मोक्ष। फिर उनको मोक्ष मिल जाएगा। कितने समय तक? 2500 वर्ष तक, परमानेंट नहीं। फिर उसके बाद में नंबरवार आएंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। फिर हम जो पढ़ते हैं
जिनको ये मुरली सुनने का चांस है, दिव्य वाणी जो सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका धारणा करते हैं जीवन में, वो स्वर्ग में आएंगे। लेकिन स्वर्ग में आने वालों में भी क्या है, उसमें भी नंबरवार है। तो हमें नंबर 1 में रहना है। बहुत अच्छी रीति से बाबा का विद्यार्थी बनकर बहुत अच्छी रीति से ये पढ़ाई पढ़नी है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। परीक्षाएं तो होने वाली है, दुनिया वाले तो ऑटोमेटिक फेल है, लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो जो परीक्षा है, जो देवी देवता बनने की परीक्षा है, बाकी तो बैठे ही नहीं है परीक्षा में, लेकिन जो बैठे हैं देवी देवता बनने की परीक्षा में, वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। और फेल होने वाले कितने हैं इस ज्ञान मार्ग में? 31 करोड़ आत्माएं त्रेता में आने वाले फेल में गिने जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सतयुग में आना है, सतयुग का सुख लेना है, बहुत सुंदर दुनिया में रहना है, तो बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ना है। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। तो पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, मतलब सबको ये रास्ता दिखाना है, समझाना है उनको। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। विकार बाबा के बनने के बाद, पवित्र जीवन अपनाने के बाद विकार में गिरे, मतलब काम विकार भी और सभी बाकी सभी विकार, तो बाबा कह रहे ये सब भूल। जिस समय हमारे ऊपर विकार का प्रभाव होता है उस समय ज्ञान भूल जाता है, बाबा भूल जाता है। इसलिए हमारा एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्ञान भूल गया, पॉइंट्स भूल गए, बाबा के जो समझाया है बाबा ने वो भूल गए और बाबा भूल गए। विकार जब है, जब माया है, तब बाबा नहीं है। क्लियर कट इक्वेशन बाबा ने बताया है। इसलिए हमारा एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां हम माया को चांस दे दें, क्योंकि माया तो 2500 वर्ष से हमारे ऊपर कब्जा करके बैठी है, उसको तो निकालना है बाहर। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। निमित्त तक कौन सामने बैठा है कभी भी बुद्धि में नहीं लाना है। किसका ज्ञान सुन रहे हैं? शिव बाबा का ज्ञान है। और इतनी सुंदर वाणी भगवान हमें सुना रहा है, ये दिव्य वाणी चल रही है, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा की पढ़ाई कोई भी मनुष्य आत्मा ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है, किसी में ये कैपेसिटी नहीं है। दुनिया के कोई साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ शिव बाबा पढ़ाता है, किसी की ताकत नहीं है। इसलिए जब भी हम मुरली सुनते हैं बार बार अपने आप को याद दिलाना, ये महावाक्य किसके, कौन सुना रहा है? हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहां होगी कि जो आत्मा पढ़ रही है, शरीर नहीं पढ़ रहा है, और पढ़ाने वाला परमात्मा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और सभी जो सुनने वाले हैं वो यही समझते हैं कि भगवान पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य पढ़ा रहा है। तो ऐसी पाठशाला बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में कौन सी होगी? कहीं पर भी ये बातें नहीं है। वो गुरुजी सामने बैठकर पढ़ाते हैं, वो महात्मा सामने बैठकर पढ़ाते हैं, वो महाराज सामने बैठकर कुछ बताते हैं, तो बुद्धि में वही रहता है बातें। लेकिन यहां पर हम सेटिंग क्या करते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरी जन्म जन्मांतर की जो थकान है वो उतारने के लिए, और मुझे सारे संपूर्ण कल्प के लिए फ्रेश करने के लिए, संपूर्ण कल्प का भाग्य बनाकर देने के लिए वो परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है। बिल्कुल इसी भावना से हमें रोज मुरली को सुनना है, और रोज सुनना है, एक एक दिन का गैप करके भी नहीं। तो वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे हम मधुबन में जब बाबा आते थे तब वो मुरली एकदम नंबर 1 मुरली। जब भगवान डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट पढ़ा रहा है, और वो जो मुरली चली है, उस समय जो मुरली चली है, वो उसी मुरली ने आज तक वो वाइब्रेशन क्रिएट की है। इसलिए जब हम मुरली फिर से ये रिपीट करते हैं वो वाइब्रेशन आ जाते हैं।
से भगवान ने आकर चलाई है ये मुरली। ऐसे नहीं कि कोई समझा कर चले गए, फिर उनके शिष्यों ने बैठकर कोई किताब लिखी। जिस समय मुरली चली है, अलग अलग तरीके थे मुरली रिकॉर्ड करने के, लिखने के, अलग अलग पद्धति से। अभी तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन पहले लिखी जाती थी मुरली। बाबा सुना रहे और लिखी जा रही है। तो जब बाबा ने ये मुरली चलाई है तब ये वो वाइब्रेशन क्रिएट हो गए हैं, और वो जब हम फिर से रिपीट करते हैं मुरली को तो वो वाइब्रेशन आ जाते हैं उस तरीके से। तो इसलिए जो सम्मुख बैठकर सुनिए, उनका तो बहुत बड़ा भाग्य था। फिर बाद में हम जब अभी सुनते मधुबन में जाकर, वो मुरली भी अच्छी, बेस्ट मुरली जो हमने डायरेक्ट भगवान से जिन्होंने सुनी, वो मुरली सबसे बेस्ट। फिर उसके बाद मधुबन में सुनते, वो सबसे बेस्ट। और फिर हम जब मुरली क्लास में सुनते हैं, सेंटर पर, यहाँ पर पाठशाला में जहां पर हम सुनते हैं, वो फिर उसके बाद की लेवल। और फिर जब हम घर पर सुनते हैं मुरली, वो उसके बाद की लेवल। तो घर पर तो वो संगठन में जो मजा है और जो बाबा के वाइब्रेशन है, वो घर पे नहीं आते। कितना भी आप चेक कर लो, घर पे वो वाइब्रेशन नहीं आते। मोबाइल में वो वाइब्रेशन नहीं है। वो वाइब्रेशन जहां संगठन बैठा है वहां पर आ जाते, जिस समय वो मुरली चली थी। इसलिए संगठन में बैठकर मुरली सुनिए, उसका अपना अलग भाग्य है और अलग प्राप्ति है। और मोबाइल में भी जो कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हुए सुनते हैं, तो फिर वो तो कुछ भी, उसका कुछ इतना ये नहीं होता है फायदा। जब हम बैठकर बहुत एकांत में सुनते, थोड़ा बहुत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब संगठन में सुनते हैं तो ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है, क्योंकि हमारा कनेक्शन रहता है डायरेक्ट। तो अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, इसलिए हमें यही समझना है, संगठन में जब बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे। बाबा है, गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, गुप्त है बाबा। इस कोने में, उस कोने में, इधर है, उधर है, मेरे तरफ है, मेरे सिर पर हाथ रखा है उसने, और वो वाणी सुना रहा है। इस तरीके से हमें सुनना है। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी, मतलब बाद में फिर टेप पर कैसेट आ जाती थी। अलग अलग तरीके हुए हैं, अलग अलग ये प्रोग्रेस हुई है इसमें। और आज तो डायरेक्ट आ जाती है, हमारे हाथ में मुरली है मोबाइल में। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। बाबा ने कहा ये जो साइंस की इन्वेंशन निकली है, सब बाबा के आने के बाद में बहुत ज्यादा निकली है। और ये किस लिए मैंने प्रेरणाएं दी है कि बच्चों के लिए काम में आ जाए। तो वो हमें उस पर आधारित नहीं होना है। लेकिन अभी समझो कोरोना के समय सब बंद हो गया था, तो ये मोबाइल ही काम में आया उस समय। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सब, मैं ये जो चीजें बनी है सब बच्चों के सुख के लिए, मतलब वो उसमें से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। क्योंकि अभी कुछ साल के बाद इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाने वाला है, देखेंगे आप लोग, जो सब बंद हो जाने वाला है। तो इसलिए हमें ये संगठन की प्रैक्टिस चाहिए, संगठन में बैठकर सुनने की। और फिर हम जो यहाँ पर अभी प्राप्ति कर लेंगे, तो फिर हम घर पे भी, बाद में घर पे ही रुकना पड़ेगा। तो हमारे पास वो मुरलियाँ रहेगी, उसकी प्रिंट्स, कुछ मुरलियों की प्रिंट्स निकाल कर रखनी, कुछ पॉइंट्स निकाल कर रखने हैं, और वो ही हमें अंतकाल में काम में आने वाले हैं। यह सावल शाह है ना, पहले गोरा था, अभी सावरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण को काला भी बनाते हैं, गोरा भी बनाते हैं, उसको श्याम सुंदर कहते हैं। सावल शाह नाम दिया है, तो वो क्या है, किस आधार से, क्यों कहते हैं उसको, काला क्यों बनाया है कृष्ण को। अभी राम की भी इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन काली मूर्ति बनाई अयोध्या में। तो इसका ये कारण है कि विकारों का प्रभाव आत्मा पर आ जाता है, इसलिए वो काला दिखाया गया है। पहले गोरे, आत्मा बिल्कुल पवित्र, सतो प्रधान, लेकिन बाद में वही आत्मा जन्म लेते लेते काली बन जाती है। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? तो बाबा कह क्या मैं ब्रह्मा को बनाने के लिए आया हूं? सिर्फ एक क्यों बनेगा? उन्होंने तो कहा कि अर्जुन को गीता सुनाई, और बाबा भी क्या ब्रह्मा को थोड़ी बनाएगा अकेले को, सिर्फ एक थोड़ी बनेगा। मैं तो सबको सुंदर बनाने के लिए आया हूं। एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना, विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। तो ये विकार रूपी सर्प ने सबको डसा द्वापर युग में, और फिर बाबा आकर वो विष उतार रहे हैं। कितने समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म, फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म। तो अभी हमारे सामने
बहुत सुंदर उदाहरण है सुनैना बहन और विशाल भाई का कि अभी उन्होंने 25 वर्ष, आज अपनी शादी की सालगिरह है, 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उसमें 1250 वर्ष पवित्र अलौकिक जीवन जिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान। तो बाबा ने जो कहा, मेरे सदके, मेरे लिए आप ये इतना एक जन्म पवित्र बनो, कमल फूल के समान बनो, तो उनका उदाहरण। और वो जब ऐसा नहीं हुआ कि बाबा के बने फिर देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, उनका कोर्स कंप्लीट हुआ और तब से उनकी पवित्रता की धारणा शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे उदाहरण बाबा के बच्चों में भी कम मिलते हैं कि तुरंत वो जीवन अपना लिया और उस वर्ष को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1250 वर्ष, 12.5 वर्ष पूरे हो गए। वो 1250 वर्ष सतयुग के थे, वो 1250 वर्ष उन्हें पूरे लेने, इसलिए अभी आज 12.5 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं और आगे भी जाएंगे। तो जो बाबा ने कहा है उन्होंने करके दिखाया, सबके लिए उदाहरण है। तो बाबा कह रहे बच्चों से यह भीख मांगते हैं, क्या? पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। भीख मांगते क्यों? भगवान में इतनी ताकत है, 1 सेकंड में सब कुछ पलट देगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये जो तमो प्रधान था 1 सेकंड में खत्म कर देगा, लेकिन उसे बच्चों के द्वारा करना है, क्योंकि हम करके दिखाएंगे तो हमें भाग्य मिलेगा और वो दुनिया वालों को बता सकेगा ये मेरे बच्चे थे जिन्होंने ये कार्य किया है और इसलिए इनको ये राजाई मिल रही है। क्योंकि सब बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, रिजल्ट आउट होने वाली है, सबको समझेगा कि ये क्या बनने वाले, कौन कौन क्या क्या बनने वाला है। तो वो किसी के भी सामने ये उसका न्याय दिखाई दे, उस हिसाब से उसने बच्चों के द्वारा ये कार्य करने का जो प्लान बनाया है हर कल्प में, उसी हिसाब से वो चलता है कि हम वो बताए और हम उस रास्ते पर चले, अपना भाग्य बना ले और उस रिकॉर्डिंग के आधार से हम दुनिया वालों को भी ये बता दे कि इस तरीके से आप चल सकते हो। फिर अनेकों का भाग्य बनता जाता है, बहुतों का भाग्य बनाने के निमित्त हम बन जाते हैं। तो ये सारी फिर बाबा के बच्चे ऐसे तैयार होकर सतयुग लाने वाले हैं। तो वो भगवान कह रहा है, सर्वशक्तिवान भगवान, कि मैं अपने बच्चों से भीख मांगता हूं। ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान कह रहा है कि हम भीख में मुझे दे दो, पवित्रता को धारण करो, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां तो सागर से निकलती है, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। नदियां तो सागर से निकलती है, मतलब सागर में जाकर नदियां मिल जाती है। नदियां सागर से कैसे निकलती है कि वो जो पानी की वाप होती है उससे वो बादल बनते हैं और फिर वही पानी बनकर आता है। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि सागर से नदियां निकलती, वैसे नदियां सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे अगर देखे जाए प्रैक्टिकल में तो। लेकिन बाबा उस पूरा वो प्रोसेस के हिसाब से बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नदियां सागर से निकलती, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए, वो सागर थोड़ी पतित पावन है। और वो देखते हैं हम कि वो वहां पर तो शरीर भी स्वच्छ नहीं हो रहे, इतने सारे मनुष्य और इतना पानी। पहला जो पानी था वो बहुत अच्छा पानी, जड़ी बूटियों से होकर आता था वो जो पानी है, और इसलिए फिर शरीर के रोग मिट जाते थे और ऐसा लगता था कि पाप धुल गए, शरीर के रोग मिटते थे पहले। आज वो पोजीशन नहीं है। तो आत्मा का तो सवाल ही नहीं था, तब भी नहीं है, अब भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में तो मन बुद्धि, और मन बुद्धि को स्वच्छ ज्ञान से किया जा सकता है और उस सर्वशक्तिवान के कनेक्शन से किया जा सकता है, वो पानी से थोड़ी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है, एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है,
एक को ही याद करना, एक परमात्मा से दिल का रिश्ता हमें जोड़ना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। तो विजय की स्थिति हमारी होनी चाहिए सदा। ये नशे की बात ये बुद्धि में होनी चाहिए, हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी अगर रहेगी तो उसके रिजल्ट क्या होगी, किसी भी प्रकार की आकर्षण से हम परे रहेंगे। जो हमें मिला है वो किसी को मिल नहीं सकता, ये नशा और खुशी। और ये नशा और खुशी महिमा बहन को आगे बढ़ा रहा है। हमें जो मिला है इसलिए वो आकर्षण से परे है। जो कलयुग वालों को, जो आजकल की लड़कियों को जो आकर्षण है, कलयुग का जो आकर्षण है वो नहीं है उसके दिमाग में, वो आकर्षण से परे है। और क्यों परे है, क्योंकि हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी मिल नहीं सकता। हमें सबको दिखाना है रास्ता, लेकिन भाग्य नहीं है तो क्या कर सकते। देखिए, तो नशे की बात यह है उसके अंदर कि हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिल सकता, इतना आसानी से नहीं मिलता है, भाग्य होना पड़ता है उसके लिए। तो हमारा भाग्य है इसलिए वो मिला है, भगवान मिला है, और हम विश्व के मालिक के बालक हैं। विश्व का जो मालिक है उसके हम बालक हैं। तो इस बैलेंस से भी चलना है। हम मालिक है, मालिक जब हम बोलते हैं अपने आप को, तो मालिक का मतलब है कि हम निराकारी स्थिति में मालिक बनकर किसी को भी राय देनी है। और बालक बनना मतलब निरहंकारी होकर, फिर कोई करता है कोई नहीं करता है उस राय को स्वीकार लेना है, बालक बनकर। तो मालिक पने से क्या होता है, हम निराकारी बन जाते हैं, और बालक पने से हम निरहंकारी बन जाते हैं। तो यही विजय माला में आने का आधार है। और जो विजयी रहेंगे वो सदा खुश रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एकांतवास मतलब कहीं रूम पर, कहीं हिमालय में जाकर बैठना नहीं है। एकांतवास का अर्थ यह है कि उसकी याद में रहना, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उसकी छत्र छाया में रहना, उसके घेरे से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बहुत कठिन समय आने वाला है। और जो उसकी छत्र छाया में रहेंगे वो सेफ रहेंगे। कल जयंती दीदी का क्लास सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो राम प्रकाश भाई का उदाहरण बताया, जब वो ट्विन टावर पर हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जो हमला किया था अमेरिका के वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो उस समय हमारे राम प्रकाश भाई वहां पर थे। और वो एक टावर तो ध्वस्त हो गया था, दूसरा टावर बचा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक सेकंड में उनके अंदर ये टचिंग आई कि नीचे जाना है। एक सेकंड उनको लगा, सिर्फ मतलब बाबा से इतना प्यार था तो बाबा ने उनको टचिंग दी कि नीचे जाना है। तो वो भी गए, और इतनी स्थिरता थी उनके अंदर कि उनका सुनकर 25 लोग गए चले गए और उनके साथ में नीचे चले गए। और वो जैसे ही नीचे उतरे 25 लोग, वो दूसरा टावर भी ध्वस्त हो गया। इसलिए उसकी छत्र छाया है, उस पर निश्चय है, तो वो टचिंग भी आती है हमें क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे एकांतवासी बनो, उस एक के अंत में उसकी याद में रहेंगे तो हमें वो सेफ रखेगा। मतलब शरीर तो सबके छूटने वाले अंत में, लेकिन हम अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि ये नीचे गिर गया और हम दबकर मर गए, समझ बूझकर हम शरीर छोड़ेंगे। और उस समय जो विनाश का समय रहेगा, हमें सबकी सेवा करनी है। तो उतनी स्थिति भी हमारी सही कब रहेगी, जब हम बाबा से कनेक्शन में हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक के अंत में खो जाना। अव्यक्त इशारे आज का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना है, किसी को भी दिल शिकस्त नहीं करना है, निराश नहीं करना है।
हिम्मत एक दूसरे की बढ़ाते हुए आगे लेकर चलना है। सबको ये सलाह देनी है कि अभी हमें समय को समीप लाना है। समय तो अपने गति से चल रहा है, लेकिन हमें उस सतयुग के समय को समीप लाना है, मतलब उसकी तैयारी करनी है। तो जो भी ज्ञान मार्ग में है, नहीं है, सबको हमें आगे बढ़ाते चलना है, हिम्मत दिलानी है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहां एकता और दृढ़ता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो एकता है, दृढ़ता है। एकता है मतलब एक बाबा से कनेक्शन में है, हम सब साथ है, सहयोग का हाथ है। तो फिर वो दृढ़ता, उसके साथ में दृढ़ता, पक्का निश्चय, तो फिर कुछ भी हमारे लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए असंभव नहीं है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा की शिक्षाएं, बाबा का प्यार हमें चला रहा है, और हमें उतना निश्चय पक्का रख के उसके ज्ञान पर अपना जीवन आधारित रखना है। अच्छा, ओम शांति।